अगला चरण जो मैंने भेजा था उस सेटिंग से अपन बोलेंगे दोनों संस्कृत के श्लोक और फिर हिंदी के। हाँ, इसी में से बोलेंगे। पहले टीकाकार का संस्कृत वाला, फिर संस्कृत का जो मूल श्लोक है वो, फिर टीकाकार का हिंदी पद्यानुवाद और फिर मूल का पद्यानुवाद। मैंने ग्रुप में डाला था आज। यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ग्रुप में आज या कल, ध्यान नहीं, कल डाला था, आज डाला। शुरू करते हैं। परमात्मान मानम्य मुमुक्षु स्वात्म संविदे इष्टोपदेशमाचरिष्यति स्वशक्त्या सादरस्फुटम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभाति कृष्ण कर्म तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ज्ञान घन वंदो परमानंद कर्म विभाव विहित पूज्य पाद मुनिराज को नमन करूं मंडला स्वात्म संपदा के टीका करूं बना प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म हरिना ज्ञान रूप परमात्मा रणभूमिले प्रकाश ज्ञान रूप परमात्मा रणभूमिले प्रकाश। स्तोपदेश नामक ये परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। आचार्यवर पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित है। पूज्यपाद स्वामी की का परिचय पिछली क्लास जब अपनी हुई थी 4-5 दिन पहले, तो हमने उसमें पूज्यपाद आचार्य का परिचय देखा था। ये पूज्यपाद आचार्य यानी उन महान आचार्यों में से हैं जिन्होंने न्याय की प्रतिष्ठा यानी न्याय के प्रतिष्ठापक आचार्यों में जिनका नाम आता है और जिनका लक्षण शास्त्र वो पूरे जैन जगत में, पूरे साहित्य जगत में वो प्रसिद्ध है और व्याकरण के अगाध विद्वान थे। उन्होंने अपनी व्याकरण भी जैनेन्द्र व्याकरण करके उन्होंने लिखी है और अकेला व्याकरण के, अकेला जैन सिद्धांत के, जैन अध्यात्म के, जैन न्याय के, सब अलग अलग फैक्टर है। अध्यात्म, न्याय, सिद्धांत और व्याकरण, इतना ही नहीं, आयुर्वेद के भी बहुत बड़े ज्ञाता। यानी जो अभी अपने में दिखता है कि कोई एक फील्ड में एक्सपर्ट है तो बस वो उसी में, दूसरे में ठप हो जाता है। समझ लो अपन अध्यात्म में तो अपनी जनरल नॉलेज या और चीजें थोड़ी वीक रहती हैं, लेकिन जो आचार्य होते थे वो आचार्य ऐसे नहीं कि खाली अध्यात्म में ही है। आप उनकी जनरल नॉलेज वगैरह भी देखें ना, कैसे पता लगती है अपने को कि उन्होंने जो लिखा है उससे उनका जनरल नॉलेज और वो सब भी पता लगती है कि वो ऐसे ही नहीं थे। बाल ब्रह्मचारी रहे हों जो भी मुनिराज, तो भी उनके ग्रंथों में सब समझ में आता है कि दुनिया में गृहस्थी में कैसी कैसी परिस्थितियां होती है। वो बिल्कुल जैसे अपने खुद के ऊपर ही लटक हो रही हो, इस तरह से। और भी ये तो मुनिराजों की बात है। तोड़ामल जी साहब ने जो लिखा है वो तो विद्वान गृहस्थी थे। उन्होंने जो लिखा है दूसरा अधिकार तीसरा अधिकार पढ़ के ऐसा लगता है कि बिल्कुल मेरे को ही देख के लिखा है। यही तो मेरे साथ होता है, एक एक व्यक्ति के साथ, मतलब जैसी जो परिस्थितियां होती हैं इतना गहराई से अध्ययन उनको होता है। तो वो जो इंटेलिजेंट होता है वो हर ही फील्ड में इंटेलिजेंट होता है, इससे ही समझ में आता है। इंटेलिजेंसी उनकी
पता लगती है। तो ऐसे जो पूज्यपाद आचार्य उनके द्वारा रचित ये स्तोपदेश नामक ग्रंथ है। और इनका मूल नाम क्या था? देवनंदी। देवनंदी उनका मूल नाम था। और पूज्यपाद क्यों कहा जाने लगा उनको? देवताओं के द्वारा उनके चरण पूजे गए, इसलिए उनको पूज्यपाद कहा जाने लगा। और इनके संबंध में जो मुख्य विशेष बात है कि ये विदेह क्षेत्र जाकर सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर आते थे मतलब एक ही बार गए थे ऐसा नहीं। कुंद आचार्य तो एक बार गए थे ऐसा उल्लेख मिलता है। और ये अनेकों बार इनको इस तरह की कुछ समझ लो रिद्धि थी या इस तरह का कोई इनके पास विद्या थी कि ये अपने पैरों में कुछ लेप लगाते थे, क्योंकि आयुर्वेद के ज्ञाता थे तो इनको जड़ी बूटियों का ज्ञान था। तो इस तरह का कुछ लगाते थे और उससे वो आकाश मार्ग के द्वारा विदेह क्षेत्र जाकर वहां सिमंदर भगवान की समावेशन में दिव्य ध्वनि सुनकर जाते आते रहते थे। अप डाउन चलता रहता था, एक ही बार गए हो ऐसा नहीं है। तो इतने ये महान कवि थे, महान दार्शनिक थे, महान तपस्वी थे। और एक विशेष बात मैंने बताई थी इनके संबंध में, ब्राह्मण थे। मूल में ये ब्राह्मण थे, जैन नहीं थे, लेकिन जैन सांप के मुख में मेंढक को देख के वो वैराग्य। और एक विशेष बात, जिनेंद्र बुद्धि इनका नाम पड़ा क्योंकि ये विद्वानों के विद्वान थे, विद्वानों को भी चैलेंज कर देते, उनकी गलतियां। जिनेंद्र बुद्धि इनका एक नाम था क्योंकि इनकी बुद्धि वो अतिशय बहुत ही एक्सीलेंट विशेष बुद्धि इनकी थी। और एक विशेष बात बोले स्नेहलता जी, वीडियो बंद हुई शायद, और कोई बता रहे? स्नेहलता जी, हाँ बोलिए। हाँ, उनके नेत्रों की ज्योति चली गई थी, फिर शांताष्टक लिखा था, उसके बाद उनकी नेत्र की ज्योति वापस आ बड़ी बहुत तपस्या वो करते थे, तो अधिक तपस्या के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई। और फिर उन्होंने भक्ति करी शांतिनाथ भगवान की, शांत्याष्टक लिखा और उस भक्ति के प्रभाव से आंखों की रोशनी वापस आ गई। तो ये कुछ कुछ विशेष बातें हैं। एक और पॉइंट विशेष जिससे ही हमको उनका परिचय प्राप्त होता है वो है उनकी रचनाएं। तो उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम आप लोग बताएंगे अंकल? प्रमुख रचनाओं के नाम। एक बार उनके पांव के स्पर्श से लोहा भी सोना बन गया था। हाँ, ये भी विशेष बात है कि उनके पांव के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता। अभी रचनाएं बताएंगे? रचनाएं क्या बताएंगे? रचना क्या होती है? कविता जी कविता जी अनम्यूट करिए। एक तो तत्वार्थ सूत्र की टीका सर्वार सिद्धि, समाधि तंत्र, इष्टोपदेश लिखा आध्यात्मिक ग्रंथ था ये। और ये शांतिनाथ भगवान का वो लिखा, शांतिनाथ भगवान की स्तुति। और आयुर्वेदिक ग्रंथ लिखे और सार संग्रह ग्रंथ भी लिखा और जैन अभिषेक पाठ भी लिखा है। सिद्धांत सार शब्दावतार चलिए भी निकाल दिया। हाँ, एक 10 भक्ति और रह गया जी। 10 भक्ति। 10 भक्ति। हाँ, जैनेन्द्र व्याकरण, सर्वासिद्धि, समाधि तंत्र, इष्टोपदेश और सार संग्रह और एक ये 10 भक्ति, शांत्यष्टक। बढ़िया, ये इनकी प्रमुख रचनाएं। रचनाओं के आधार पर इनका परिचय प्राप्त है। बाकी तो माता पिता का नाम तो इनका मिल गया नहीं तो वो तो कुछ जैनाचार्यों का प्राप्त होता नहीं है। तो इनका सबसे प्रसिद्ध तो सर्वार सिद्धि जो तत्वार्थ सूत्र की टीका है। तत्वार्थ सूत्र की जितनी अवेलेबल टीकाएं हैं उसमें सबसे प्राचीन टीका ये पूज्यपाद आचार्य की सर्वार सिद्धि। यानी कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता है
कोई सूत्र के पाठ में भी कौन सा पाठ शुद्ध है, तो सर्वार्थ सिद्धि से मिलाया जाता है। उसमें जो है उसको हाँ उसको प्रमाण मान, तो वो मोटे अक्षरों में अगर छापे तो इतना मोटा हो जाए, वो इतने बारीक अक्षरों में छपी हुई है तब इतनी है, इसलिए। तो इस तरह से ये जो हमारे ग्रंथ के रचयिता हैं पूज्यपाद आचार्य, उनका कुछ परिचय हुआ। फिर हमने ग्रंथ का परिचय प्रारंभ किया था कि आखिर ग्रंथ में क्या है, तो उसको भी दोबारा शुरू करने से पहले हम एक बार टीकाकार का परिचय और थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम आगे ग्रंथ के परिचय पे लौटेंगे। तो ये जो इष्टोपदेश नाम का एक ग्रंथ है, इसकी टीका लिखी है पंडित आशाधर जी, पंडित प्रवर आशाधर जी, अपनी पुस्तकों में शुरू में दिया है उनका परिचय भी। और इनका जन्म स्थान मूल रूप से ये मारवाड़ के थे। बोलिए दीदी, एक तो ये पूज्यपाद आचार्य की पुरानी टीका वाली किताब है, एक दादा ने सर्वार्थ सिद्धि वचनिका लिखी है, क्या वो वैसी सी है क्या कि पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा? दिल्ली है वो मेरी। दादा ने नहीं लिखी सर्वार्थ सिद्धि वचनिका, सर्वार्थ सिद्धि वचनिका पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने। अच्छा अच्छा, तो वो वहां से जयपुर से आई थी तो मैंने तब ले ली थी बाई चांस। तो उसमें क्या है, अंतर कितना है? थोड़ा अंतर है, मतलब सर्वार्थ सिद्धि जो मूल है वो तो मूल संस्कृत का हिंदी अनुवाद में दिया हाँ है। जी हाँ जी, वो तो है मेरे पास यहाँ पर। सर्वार्थ सिद्धि वचनिका में भी बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं है, लेकिन कुछ कुछ भावार्थ पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने उसमें अपनी तरफ से भी दिए। ठीक है जी, कोई मेरे से मांग ली थी, मैंने सोचा ये जरा बहुत पुरानी हो गई, इसको पन्ने पन्ने हो रही है तो इसलिए मैंने कहा मैं बोला देती हूँ वचनिका, तो वचनिका में अंतर नहीं है तो वो दे दूंगी उनको। ठीक है, यही पूछ रही थी। संस्कृत नहीं है वचनिका में, वो उनकी जो ढूंढारी में थी वो ढूंढारी वाली भी है, और अभी तो हिंदी में पंडित अपने ये जो मीना चाची के ससुर साहब हैं धन कुमार जी गोदा साहब, उन्होंने उसका हिंदी अनुवाद किया सर्वार्थ सिद्धि वचनिका का, ढूंढारी में थी और वो छपी भी है, प्रकाशित है, उसका संजीव जी ने संपादन किया था, वो है। पर उसमें संस्कृत वाला सर्वार्थ सिद्धि का पोर्शन संस्कृत वाला शायद इसमें नहीं। देखिए, तो इसके जो संस्कृत टीकाकार हैं वो पंडित प्रवर आशाधर जी, और इनका मूल जन्म स्थान मारवाड़, इधर मेवाड़ साइड, अपने मलिक राजस्थान का एरिया ये कहलाता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था लगभग विक्रम संवत ये 12वीं-13वीं शताब्दी में, 1230 यहाँ दिया है 30-30, तो 13वीं शताब्दी में ये हुए थे। और इनके पिता का नाम संलक्षण और माता का नाम श्री रत्नी था, और पत्नी का नाम भी आता है सरस्वती, इनकी पत्नी का नाम था। जैन कुल में बघेलवाल वंश में ये हुए, अलग अलग चलते हैं अपने जो भी जैनों में, उसमें बघेलवाल वंश हुए थे। और उस समय यानी ये इतने विद्वान थे कि ये मेवाड़ में इनका जन्म हुआ, लेकिन कोई 10-12 साल के रहे होंगे, तो वहां इधर आक्रमण हुआ मुगलों का, खिलजी, कोई खिलजी अलाउद्दीन ने दूसरा कोई खिलजी, दूसरा कोई खिलजी है, तो वो उसका आक्रमण हुआ, तो उसके चलते हुए ये लोग जैनों पे वो हुआ, तो ये सब उधर मालवा में धारा नगरी में वहां जाके इनका परिवार रहने लगा। उज्जैन की तरफ मालवा है, उधर धारा नगरी, वहां पर उनका ये परिवार उनका रहने लगा, और वहां पे बहुत विद्वान रहते थे। धारा नगरी विद्वानों की नगरी थी, मतलब ऐसा लिखा है कि चौराहे चौराहे पर 25-50 विद्वान इकट्ठे हो के चर्चाएं चलती उस धारा नगरी के बारे में, ऐसा लिखा है। तो उस समय ये काल था, तो ये वहां पर इन्होंने अध्ययन किया, और ये खुद इतने विद्वान हो गए कि वहां के जो अन्य मतों के जो अच्छे से अच्छे विद्वान हुए हैं, मतलब वो इनसे पढ़े, वो इन पंडित आशाधर जी से। और ऐसा भी आता है उल्लेख कि जब अमृत चंद्राचार्य गृहस्थ दशा में थे, मुनि दीक्षा उन्होंने नहीं ली थी, तब अमृत चंद्राचार्य को भी इन्होंने पढ़ाया। अब वो जो भी हो काल के हिसाब से जैसा भी बैठता हो, पर इस तरह का उल्लेख भी मिलता है। तो बहुत ही विद्वान ये थे, व्याकरण के, न्याय के, धर्मशास्त्र के, अन्य धर्मों का भी
इनको काफी ज्ञान था, तो इन्होंने इस तरह से विद्या अध्ययन करके और धारा नगरी में रहे। फिर धारा नगरी के बाद भी ये कोई दूसरी जगह है, नाम अजीब अलग सा कुछ नाम है, दूसरी जगह भी आकर रहे। क्यों आकर रहे कि वहां पर जुगुंजा अजीब सा कुछ नाम है उस जगह का, तो वहां पर धर्म का प्रचार प्रसार कम था, तो ये धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वहां जाकर रहे और वहां का नेमिनाथ भगवान के मंदिर में बैठ के इन्होंने लगभग 20 ग्रंथ लिखे। 20 ग्रंथ इन्होंने लिखे। यहाँ तो अपने को 4-5 इनाम दिए, लेकिन उसमें से उपलब्ध केवल 13 ही है। 5-6-7 ग्रंथ तो उपलब्ध भी नहीं है। इतने ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। अपन यहाँ जितने हैं उतने नाम पढ़ लेते हैं। देखिए, इन्होंने पंडित धरसिंह के शिष्य पंडित महावीर के पास आशाधर जी ने जैनेन्द्र प्रमाण और जैनेन्द्र व्याकरण। जैनेन्द्र व्याकरण क्या चीज है? शब्दकोश। किसने लिखा है? जिनेन्द्र जी वर्णि। हाँ, अभी तो पता पूज्यपाद आचार्य का है। जैनेन्द्र व्याकरण वो पूज्यपाद आचार्य का है, वो जैनेन्द्र सिद्धांत। तो उसका इन्होंने अध्ययन किया और फिर इन्होंने जो ग्रंथ रचे उसमें यहाँ नाम दिए जिन यज्ञ कल, सागार धर्मामृत तथा अनगार धर्मामृत। ये तो सागार धर्मामृत और अनगार धर्मामृत इतने महत्वपूर्ण, मतलब अपने दिगंबर संप्रदाय में बहुत महत्व रखते हैं। एक सागार, सागार का मतलब होता है अगार यानी घर, और सागार मतलब जो घर सहित है, यानी गृहस्थों के आचरण का वर्णन, वो सागार धर्मामृत में। और अनगार यानी घर से रहित। तो घर से रहित कौन है? मुनिराज। तो मुनिराजों के आचरण का वर्णन वो अनगार, मतलब खुद तो है गृहस्थ और लिखा क्या है? मुनिराजों के आचरण का वर्णन। वो पूरा अनगार धर्मामृत नाम का वो ग्रंथ, यानी कितना ज्ञान उनको होगा पूरा ओवरऑल कि मुनिचर्या में किस तरह की होनी चाहिए। वरना आप देखो जो मुनिराज के आचरण के ग्रंथ हैं वो मुख्य रूप से मूल रूप से मुनिराजों द्वारा ही लिखे गए। किसी गृहस्थ ने मुनिराजों के आचरण का ग्रंथ लिखा हो ये, पर एक गृहस्थ भी इस उच्च कोटि के थे, मुनि नहीं बने लेकिन पूरा विद्वान और ज्ञान सारा इनको था। तो ये सागार धर्मामृत, अनगार धर्मामृत, जिन नहीं सागार धर्मामृत एक अलग ग्रंथ है, पुरुषार्थ सिद्धि का। हाँ, टॉपिक उसी से रिलेटेड है, वो शावकाचार्य। फिर इन्होंने अपने पिता के आदेश से अध्यात्म रहस्य नामक आध्यात्मिक ग्रंथ की रचना की। एक जिन यज्ञ कल्प भी कुछ चरणानुयोग टाइप का ही है, विधि विधान टाइप का ही ग्रंथ है कि किस तरह से पंचकलाणक वगैरह और ये सब है। तो ये इस तरह के ग्रंथ इन्होंने लिखे चरणानुयोग के। तो इनके पिताजी को का कुछ अध्यात्म भी लिखे, तो इन्होंने अध्यात्म रहस्य नामक आध्यात्मिक ग्रंथ की रचना की। इसके साथ में टीकाएं भी लिखी। तो मूलाचार, इष्टोपदेश, भगवती आराधना। अब ये भी मतलब इनका रुझान समझ लो उसी तरफ था। तो मूलाचार है मुनियों के आचरण का जो ग्रंथ है ना, बेसिक ग्रंथ। जैसे 3 लोक की रचना के लिए जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है तो तिलोपनिषद। तो ऐसे ही या समझ लीजिए कर्म संबंधी रचनाओं के लिए षटखंड, वर्णन के लिए षटखंडागम। वैसे मुनियों के आचरण का जो मूल ग्रंथ है उसका नाम है मूलाचार। नहीं, इसकी टीका मूलाचार भट्टकेर स्वामी का है। भगवती आराधना शिवकोटि आचार्य का है। ये मूल प्राचीन ग्रंथ है मतलब। हाँ, तो उनकी इन्होंने टीकाएं लिखी। फिर है भूपाल चतुर्विंशति स्तवन, सहस्र नाम स्तवन, जिन यज्ञ कल्प दीपिका। ये जो जिन यज्ञ कल्प दीपिका है, इन्होंने खुद ने ग्रंथ लिखा था जिन यज्ञ कल्प, और उस पे खुद ही ने टीका लिखी, तो उसको नाम किया जिन यज्ञ कल्प दीपिका। क्या बोलते हैं? स्वपज्ञ, यानी खुद का ग्रंथ, खुद ने ग्रंथ लिखा और खुद ही उसकी टीका लिखी, तो उसे बोलते हैं स्वपज्ञ टीका। हाँ, स्वपज्ञ। स वो आधा स वो प और ज्ञ, स्वपज्ञ। हाँ,
फिर है त्रिषष्टि त्रिपरिष्टमृति आदि। त्रिपरिष्टमति ये भी ग्रंथ का नाम है। इस तरह से अनेक ग्रंथों की टीका इन्होंने लिखी है। इनको भी वैद्य का उत्तम ज्ञान था, यानी वही जैसे पूज्यपाद आचार्य को आयुर्वेद वगैरह का ज्ञान था, ऐसे इनको भी ये विशेष ज्ञान था। इस प्रकार से ये जो इस इष्टोपदेश ग्रंथ के टीकाकार हैं पंडित आशाधर जी, ये नाम याद रखने हैं। ग्रंथ के रचयिता कौन है? पूज्यपाद आचार्य, और इस ग्रंथ के टीकाकार कौन है? पंडित आशाधर। आशाधर जी ने तो संस्कृत में लिखी है और उसका हिंदी अनुवाद ये यहाँ पर पहले तो गुजराती अनुवाद किया था छोटालाल गुलाबचंद गांधी ने, और उसके बाद उस गुजराती का हिंदी अनुवाद किया पंडित देवेंद्र कुमार जी बिजौलिया, मंगलायतन वाले जो हैं, उन्होंने ये अनुवाद किया है। अब ग्रंथ का परिचय। इस ग्रंथ में है क्या? इष्टोपदेश। इष्टोपदेश का मतलब क्या है? इष्ट उपदेश। इष्ट का मतलब क्या? इष्ट यानी जो हमारे लिए इष्ट, अर्थात हमारे लिए हम जो सुख चाहते हैं उसका। हाँ, जो हम चाहते हैं। मीना चाची बताइए, आप कुछ बता रहे हैं इष्ट का अर्थ। जो हमारे लिए प्रयोजनभूत है। जो हमारे लिए प्रयोजनभूत है वो हमारा इष्ट है। और वैसे उसका उपदेश, उसका नाम है इष्टोपदेश। तो क्या है इष्ट उपदेश? क्या है हमारे लिए प्रयोजन? सुख की प्राप्ति, अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति, वही हमारे लिए इष्ट है। तो वो उपदेश, हम सुखी कैसे हों, हम ये जो संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, संसार में के जो दुखी हो रहे हैं, वो हमारा दुख कैसे हो। तो इसमें अपने दुखों के कारणों की भी चर्चा आएगी कि परेशान क्यों है। परेशानी का कारण पता लगेगा तो सिंपल सी बात है, उस कारण को दूर कर लो तो आप सुखी हो जाओगे। ऐसा इष्ट उपदेश। तो अकेला यही शास्त्र इष्ट उपदेश है? जितने भी शास्त्र हैं, सारे शास्त्रों के नाम हम क्या रख सकते हैं? इष्ट उपदेश। और ये शास्त्र का नाम इष्ट उपदेश है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक है? जो भी ग्रंथ है, जितनी भी जिनवाणी है, वो सब मोक्ष मार्ग की ही प्रकाशक है। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ही पर्टिकुलर एक जिनवाणी का नाम नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ही जिनवाणी का पर्यायवाची नाम। इष्ट उपदेश ये एक जिनवाणी का नाम नहीं है, एक ग्रंथ का नाम नहीं है। जिनवाणी मात्र का नाम, उसका पर्यायवाची नाम, वो इष्ट उपदेश है। तो ऐसा ये तीर्थंकरों से जो चला आया परंपरा से, वो जो उपदेश, भगवान की वाणी में क्या उपदेश आता है, भगवान की वाणी में कौन सा उपदेश होता है जो हमारे लिए हितकारी है। हितोपदेशी कहते हैं ना, तो हितोपदेशी भगवान ही इष्टोपदेशी है, और वो जो हितोपदेश है वही इष्टोपदेश। तो जो आत्महित का उपदेश दे वो हितोपदेशी है, वो इष्टोपदेशी है। और जो वो आत्महित का जो उपदेश मिला है वो उपदेश ही इष्टोपदेश। और कौन सा इष्टोपदेश? दुनिया में ये हमारा हित चाहते हैं, हमारा इष्ट चाहते हैं, रुपया पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसको मेंटेन रखा जाए। तो हम समझते हैं हमारे हितैषी हैं। कोई लेडीज एक दूसरे को, अपनी सासू को कैसे कंट्रोल रखे, अपनी बहू को कैसे कंट्रोल रखे, ये उपदेश देते हैं। तो लगता है ये हमारे हितोपदेश है, लेकिन ये हितोपदेश नहीं, ये तो अहित उपदेश है। मायाचारी सिखाई जा रही हो और विषय भोगों की वृद्धि, विषय भोगना ये सिखाया जा रहा हो, तो वो तो वास्तव में अनिष्ट उपदेश है, वो अहितोपदेश है। इष्ट उपदेश क्या है कि एकमात्र जो तीर्थंकर परमात्मा जो उपदेश देते हैं वही उपदेश इष्ट उपदेश है। इसके अलावा तीर्थंकर परमात्मा मतलब जो देवशास गुरु जो उपदेश देते हैं, उनकी परंपरा में जो उपदेश चला आ रहा है वो ही इष्ट उपदेश है। इसके अलावा सारा उपदेश है वो सब क्या है? अनिष्ट है, अहितकारी है, वो उपदेश ही नहीं है बस। तो ऐसा ये इष्टोपदेश नामक आध्यात्मिक ग्रंथ है। भेद विज्ञान और आत्मानुभव कैसे हो, केवल मात्र 51 श्लोक है इसमें,
हम तभी तक तत्वार सूत्र की बात करते हैं, कम से कम लिख कर उन्होंने पूरे जीववाणी का सार उसमें भरा है। ये स्टोपदेश में भी इतना कम 51 श्लोक, इट मीन्स 102 लाइन्स, 102 लाइनें केवल, वो भी श्लोक तो छोटी लाइन में होता है, पूरी अपनी कॉपी की भी लाइन पूरी नहीं पड़ती, शॉर्ट ही होता है। इतना सा लिखा है, लेकिन ये आत्मसात हो जाए तो कल्याण हो जाए, निहाल हो जाए, कुछ बाकी न रहे, क्योंकि इसमें संसार के दुख का कारण, उस दुख से छूटने का उपाय, वेद विज्ञान और आत्मानुभव, सारी बात। और फिर भी ये तो 50 श्लोकों में बात की, 51 में तो ये कहा है, इन 50 का भी सार क्या है वो 51 नंबर में बताया। तो ऐसा ये इष्टोपदेश नामक ग्रंथ है। और इस ग्रंथ की विशेषताओं के मैं यहाँ कुछ पॉइंट दिए थे, तो अपन वो पॉइंट्स की चर्चा यहाँ से पढ़ लेते हैं। पॉइंट्स जहाँ विशेष लगेगा तो चर्चा करेंगे, बाकी वो सारी बातें आगे अंदर श्लोकों में आने ही वाली है। तो पेज नंबर कौन सा है, मैं इसमें देखती हूँ। पेज नंबर है आप लोगों की बुक में 9 नंबर का पेज है, ऊपर जो नंबर डले हुए हैं 9 नंबर का पेज है, ग्रंथ की विशेषता। यह आध्यात्मिक ग्रंथ संक्षिप्त होने पर भी आचार्य देव ने इसमें गागर में सागर कर दिया है। इसमें भेद विज्ञान पूर्वक शुद्धात्मा की उपलब्धि कैसे हो, इसका मार्ग यानी उपाय प्रतिपादित किया गया, यह इसकी विशेषता है। साथ ही इस ग्रंथ में सारभूत संदर्भों का भी निर्देश किया गया। सारभूत संदर्भ मतलब रेफरेंसेस भी, अन्य ग्रंथों के रेफरेंसेस भी इसमें दिए गए हैं। उपादान वस्तु की सहज निशक्ति है और निमित्त तो संयोग रूप कारण है। कार्य अपने उपादान से ही होता है, उस समय उसके अनुकूल निमित्त होता ही है, उसको खोजने अथवा मिलाने की व्यग्रता की आवश्यकता ही नहीं। दूसरे श्लोक नंबर 7 में दिया है, दूसरे श्लोक में ये बात कही है। देखो सबसे पहले ही क्या बोलते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीधा निमित्त उपादान की बात की, क्योंकि समस्या कहाँ है, तकलीफ कहाँ होती है हमको, कि हम कार्य के लिए पर पदार्थों को कारण मान, किसी अपने कार्य में या किसी अन्य द्रव्य में भी, जिस भी द्रव्य में जो भी कार्य हो रहा है, तो उससे दूसरा कोई द्रव्य है उसको उसका कारण मान। लेकिन वास्तव में अगर ये निमित्त उपादान का ज्ञान हो जाए कि जो भी कार्य हो रहा है, तो जिस द्रव्य में कार्य हो रहा है वो उसकी शक्ति से ही होता है, पर द्रव्य दूसरा कोई पदार्थ किसी द्रव्य के कार्य को करता नहीं है, कराता नहीं, वो मात्र निमित्त होता है। और जब खुद के उपादान की योग्यता आ जाती है, कार्य होने की खुद की योग्यता आ जाती है, तो निमित्त तो अपने आप आते हैं। उसके लिए व्यग्र नहीं होना पड़ता। शब्द है कि उसके लिए उसको मिलाने की, कि हम निमित्त तो मिलाएं कुछ तो, कि कुछ नहीं, अपने आप जब कार्य होना होता है तो निमित्त का मतलब है कि बस वो है, उसकी प्रेजेंस, वो उपस्थित है। अब जब कार्य होता है तो जो उपस्थित होता है उसको निमित्त कह देते। अलग से कोई निमित्त नाम का द्रव्य है क्या दुनिया में? कितने होते हैं द्रव्य? 6 द्रव्य होते हैं। क्या क्या नाम है 6 द्रव्यों के? बोलो पारुल, नाम बोलो। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब इसमें निमित्त नाम आया कहीं? निमित्त नाम का तो कोई द्रव्य ही नहीं है, किसी भी द्रव्य। अच्छा, जैसे अपन बोलते हैं ना कि ये तो अजैनों का है, अजैनों का है, तो किसी से पूछो रास्ते चलते से कि आप कौन हो? अजैन हो? कि मैं अजैन हूँ, मैं तो वर्मा हूँ, मैं तो शर्मा हूँ, मैं तो जो भी होंगे। कोई अजैन नाम का कोई है क्या दुनिया में? कोई नहीं है। ऐसे किसी पदार्थ से पूछो क्यों तुम निमित्त हो? मुनिराज से पूछो आपका नाम निमित्त है? मुनिराज से पूछे, पंखे से पूछे, ये स्विच से पूछे तुम्हारा नाम निमित्त है? हर द्रव्य बोलेगा मैं तो उपादान हूँ, मैं तो अपना काम करता हूँ, जिसमें होना होता है उसमें होता है। निमित्त नाम का कोई द्रव्य नहीं। कौन निमित्त है? मेरा नाम निमित्त है कि आपका नाम निमित्त है? कौन? लेकिन आपके लिए मैं निमित्त, मेरे लिए आप निमित्त। जब जो कार्य होना होता है तो वो जो उपस्थित होता है
उसका नाम वहां पर निमित्त कह दिया जाता है, तो उसको खोजने अथवा मिलाने की व्यग्रता की आवश्यकता नहीं होती। कार्य तो अपने उपादान से ही होता है। अभी अपन केवल सैंपल देख रहे हैं, फिर विशेष चर्चा वो जो श्लोक आएगा तब और विशेष रूप से करेंगे। आगे तीसरे श्लोक में की बात बता रहे हैं कि शुद्धात्मा की प्राप्ति अनुभव न हो तब तक पाप से बचने के लिए हे बुद्धि से पुण्य भाव आता है, परंतु वह भी बंध का कारण है, ऐसा समझना चाहिए। समझ लो, दिन में बात चल रही थी ना कि वो मोक्ष की तो इच्छा करें, इच्छा है, वो निदान की बात चल रही थी, तो निदान तो नहीं करना चाहिए, भोग की इच्छा तो नहीं करनी चाहिए, पर सम्यक दर्शन प्राप्त हो ये तो इच्छा होनी चाहिए ना, होती है कि नहीं होती? मोक्ष की प्राप्ति हो तो ये तो इच्छा हो, तो फिर वो भी इच्छा, तो उसका क्या जवाब कि देखो पहले भोगों की इच्छा जो हमको हो रही थी, उस भोगों की इच्छा को छुड़ाकर कि तुम मोक्ष की इच्छा करो, क्योंकि अभी इच्छा करने की आदत गई नहीं ना, तो इच्छा तो करेगा, आदत से मजबूर है, क्या करे, तो इच्छा तो करेगा, तो वो विषय भोगों की नहीं, अशुभ की इच्छा छोड़कर शुभ में लाए, अशुभ से शुभ में लाए। तो अब वो मोक्ष की इच्छा का, आपने कहा था मोक्ष की इच्छा करो, पहले तो हमको इच्छा कराई, अंकल पूछ रहे थे, पहले तो हमको कह दिया कि तत्वार सूत्र का पाठ करने से एक उपवास का फल लगता है, हमको तो खुद को तो लालच दिखाया, और अब कह रहे हैं निदान होता है, बंद का कारण। तो भाई करते ही नहीं थे, तो लालच दिखा के लाए कि भाई तुम ये करो, तुमको पुण्य मिलेगा, इतना फल मिलेगा उपवास करने, तो पहले लेकर आए, अब आ गए तब अब सुन सकते हो ना, तब ये समझा रहे हैं कि ये पुण्य है, वो बंद का कारण है, वो करने योग्य नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तक पुण्य शुद्धात्मा की प्राप्ति न हो तब तक पाप से बचने के लिए पुण्य भाव तो आता है, यानी पाप से तो बचना है बुद्धिपूर्वक, पाप को तो छोड़ा जाएगा बुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक मतलब खुद आगे होके चला के, और पुण्य फिर आएगा, पाप को छोड़ेंगे तो सीधा का सीधा धर्म या शुद्ध भाव वो नहीं आ सकता। तीन चीजें हैं, पाप पुण्य और धर्म, तो धर्म तक पहुंचना है पाप में से, तो बीच में से ये पुण्य का ये ब्रिज ये आएगा ही आएगा, कोई छलांग लगा दे ऐसा ऊपर से ही हम इस ब्रिज, पॉसिबल ही नहीं कि हम इस ब्रिज को नहीं लें और हम तो सीधे उड़ के आ जाएं, ऐसा होगा ही नहीं। तो पहले पाप से बचाना है, पुण्य भी धर्म नहीं है, पुण्य भी छोड़ने योग्य है, लेकिन पाप तो बुद्धिपूर्वक छोड़ा जाता है, और फिर पुण्य में आ जाते हैं तो पुण्य अपने आप छूटता है, पुण्य को बुद्धिपूर्वक नहीं छोड़ा जाता है, कि जब धर्म की प्राप्ति होती है तो पुण्य छूट जाता है। अगर बुद्धिपूर्वक पुण्य को छोड़ेंगे कि नहीं पुण्य भी है तो छोड़ो, तो फिर क्या होगा, अगर बुद्धिपूर्वक छोड़ रहे हैं इसका मतलब अभी आप बाहर में हो, विकल्पात्मक दशा में हो, तो आपने पुण्य तो छोड़ दिया, निर्विकल्प हुए नहीं, तो क्या होगा कि पाप में जाएंगे। इसलिए बुद्धिपूर्वक पाप को छोड़कर पुण्य में आया जाता है, तो वो शुभ भाव आता है, लेकिन वो शुभ भाव आते हुए भी समझता क्या है कि ये शुभ भाव बंध का कारण है, और ये भी छोड़ना है। पहले भोगों की इच्छा छुड़ा के मोक्ष की इच्छा कराई, और फिर जब मोक्ष की इच्छा हुई और इधर लाइन पे आया, तो उसको ये समझ में आया कि जब तक मोक्ष की इच्छा रहेगी तब तक मोक्ष नहीं होगा। जब तक मन में इच्छा है, इच्छा मतलब कषाय, लोक कषाय, तो जब तक कषाय रहेगी तब तक धर्म कैसे होगा। इसलिए वो उसको हे मानता है कि अब ये मोक्ष की प्राप्ति जब तक नहीं हो रही है तब तक ये भाव आ रहा है, लेकिन जैसे ही मतलब वो शुद्ध भाव में गया तो इच्छा अपने आप छूट जाती है, कहाँ रह जाती है वो पता ही नहीं चलता है। तो शुद्धात्मा की प्राप्ति अनुभव न हो तब तक पाप से बचने के लिए हे बुद्धि से पुण्य भाव आता है, परंतु वह भी बंध का कारण है, ऐसा समझना चाहिए। ये तीसरे श्लोक में और उसके भावार्थ में अपने को और विस्तार से पढ़ने को मिलेगा। अभी देखिए चौथे श्लोक में क्या बता रहे हैं
कि मोक्ष की प्रवृत्ति करने वाले को स्वर्ग सुख सहज ही प्राप्त होता है। जो मोक्ष की लिए जो प्रवृत्ति करता है ना, उसको स्वर्ग सुख तो अपने आप ही मिलता है। मैं ऐसा उदाहरण दिया है कि जो व्यक्ति मान लो 10 किलो वजन उठा सकता है, 10 किलो वजन उठाने की अपनी कैपेसिटी है, तो 2 किलो उठा पाएगा कि नहीं उठा पाएगा? तो 10 किलो उठा सकते हैं तो 2 किलो तो उठा ही लेगा। ऐसे ही जो काम हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जो प्रवृत्ति हमारी हो रही है, हम मोक्ष जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो अगर मोक्ष नहीं जा पाए तो फिर स्वर्ग तो मिल ही जाएगा ना। मतलब स्वर्ग सुख तो अपने आप मिलेगा। हम स्वर्ग की दूसरा उदाहरण समझो थोड़ा मजेदार, कि हमने गेहूं की फसल बोई और गेहूं की फसल हुई हमारी, तो उसमें वो भूसा वो तो अपने आप ही हो जाता है। हमारा लक्ष्य किधर है? लक्ष्य है धान पर, अनाज पर, गेहूं पर, तो भूसा अपने आप होगा। और कोई ये सोचे कि भूसे की भी तो खेती करो, तो भूसे की खेती करेंगे तो भूसा भी अच्छा नहीं होएगा और कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान में हो जाओगे। तो कोई ये सोचे केवल स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा करो, कि स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा वाले को तो स्वर्ग भी अच्छा वाला नहीं मिलता। ये उत्कृष्ट दिन में भी बात आई थी कि हमको टाइम पास करना है फ्लाइट में, अपने मान लो उनकी तरफ से डिले है, लेट है, 1 दिन का लेट है, खराब है, कुछ भी है, तो अपने को बीच में स्टॉपेज देते हैं, रहने को देते हैं। तो कहाँ देंगे कि वो आपका 5 स्टार 7 स्टार जैसा आपका टिकट है उसके अकॉर्डिंग। तो कोई ये सोचे कि अच्छा आपको 7 स्टार में रहने को मिला तो हम इसीलिए फ्लाइट का टिकट खरीदें क्योंकि बीच में 7 स्टार में रहने को मिलेगा। कि इसके लिए कोई नहीं खरीदता है। हमको तो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, हम तो लेट हो रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, अब टाइम पास करना ही है तो हमको वो फैसिलिटी मिलती है। तो जो मोक्ष के लिए प्रवृत्ति करता है, मोक्ष के लिए प्रवृत्ति करने वाले को स्वर्ग सुख सहज ही प्राप्त होता है। फिर आगे, संसारी जीवों के सुख दुख केवल वासना मात्र ही होते हैं। वे सुख दुख रूप भोग आपत्ति काल में रोग के समान उद्वेग कारक है। देखो यहाँ वासना शब्द का अर्थ वो नहीं समझना, एक्चुअल में अपन लोगों ने बहुत सीमित अर्थ लगा रखा है। वासना का मतलब विषय वासना, वासना का अर्थ होता है वसना, रहना, वो भी होता है वासना, वही वसना रहना। और यहाँ वासना का अर्थ है समझ लो सीधे सीधे शब्दों में कहें, मन की कल्पना। जब ये श्लोक पढ़ेंगे ना अपन का और उसमें समझ में आएगा कि जो हमको सुख दुख लग रहा है ना, कि इसमें सुख है इसमें दुख है, तो पर पदार्थ से या बाहर में सुख दुख है ही नहीं, ये तो क्या है, हमारी वासना, मतलब हमारे मन की कल्पना मात्र है। तो संसारी जीवों के जो सुख दुख है वो केवल वासना मात्र होते हैं। और वे सुख दुख कैसे हैं? सुख दुख रूप भोग, कोई कुछ भोग भोगते हैं तो हमको सुख लगता है, कुछ भोग में हमको दुख लगता है। अभी पंखा धीरे चल रहा है, गर्मी हो रही है, पसीने आ रहे हैं, तो हमको ये दुख फील हो रहा है। ये दुख क्या है? हमारी वासना है, क्योंकि हमने अच्छी ठंडी हवा में सुख की कल्पना कर रखी है और इस स्थिति में हमने दुख की कल्पना कर रखी है। लेकिन ये केवल अपनी अभी इसी परिस्थिति में मान लो जो अपनी रुचि का विषय हो, विषय बच्चों को मोबाइल पसंद है, गेम पसंद है, वो मिल जाए, फिर ना पसीने दिखते हैं ना गर्मी दिखती है, कहीं भी बैठ जाएंगे, कैसे भी बैठ जाएंगे, लगे रहेंगे। तो ये क्या है? अपने भी और दूसरे रुचि का विषय हो समझ लो, तो करते ही। अब ये रुचि का विषय कर रहे हैं ना, ये रुचि, अभी कौन बैठे हैं ऐसे गर्मी, रुचि का विषय है तो हम बैठे, तो ये सब क्या है? अपने मन की कल्पना। इसलिए ये वासना मात्र है। और वे सुख दुख रूप भोग आपत्ति काल में रोग के समान उद्वेग कारक है। ये जो भोग हम भोग रहे हैं सुखी दुखी होने के लिए, दुखी होने को तो कौन भोगता है, लेकिन करते तो वो हैं। उन भोगों से ही कभी हम सुख भाषित, मतलब सुख कभी हम लगता है, और वास्तव में तो वो भोग कैसे हैं? दुख रूप ही है। तो ऐसे जो सुख दुख रूप भोग है वो आपत्ति काल में रोग के समान उद्वेग कारक, रोग के समान मतलब इस तरह के रोग की तीव्रता होती है
तो जब कोई आपत्ति काल का मतलब है उसका उदय आया। ये शब्द थोड़े इसमें ऐसे आएंगे, लेकिन भाव ऐसे समझना कि वो जब उसका उदय आ रहा है, उन भोगों को जब हम भोग रहे हैं, तो उसको जो भोग उदय आ रहा है वो केवल जैसे रोग की तीव्रता होती है वैसे वो उस समय तीव्रता के कारण हमको सुख लग रहा है कि दुख लग रहा है, लेकिन वास्तव में वो सुख दुख उसमें भोगों में होता नहीं है, ये अपने मन की कल्पना मात्र है। वस्तुतः कोई पदार्थ सुख दुख रूप नहीं है, परंतु अज्ञानता के कारण उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके जीव राग द्वेष करके सुख दुख का अनुभव करता है। ये मेन मतलब इसमें बताना चाहिए, ये मेन मैसेज कि कोई पदार्थ सुख दुख रूप नहीं है, अज्ञानता के कारण उसमें इष्ट अनिष्ट की ये अच्छा ये बुरा ऐसी कल्पना, ये शब्द आ गया, ये कल्पना करके और राग द्वेष करके सुख दुख का अनुभव करता है। तो ये खाली अपनी मन की कल्पना है, वास्तव में ये कोई भी सुख दुख है ही नहीं, अपने मन की कल्पना से ही जीव सुखी और दुखी होता है। स्वर्ग का देव भी दुखी क्यों होता है? स्वर्ग का देव, सब जो भी देव होते हैं ना लोअर से लोअर, उसको भी अपने यहाँ के चक्रवर्ती नहीं, चक्रवर्ती या भूमि के जीवों से भी ज्यादा अच्छी फैसिलिटी होती है। जो लोअर से लोअर देव है ना, किलविशिक आभियोग, इनको भी, इंद्र को तो कहना ही क्या, लेकिन उनका सामान्य प्रजाजन है और सफाई कर्मचारी जैसा है, उसको भी इतनी फैसिलिटी होती है, अपने तो कुछ भी नहीं, और खूब सुंदर होते हैं सब, कोई काले गलूटे भद्दे ऐसे नहीं होते, सब खूब सुंदर होते हैं, सब देवांगनाएं होती है, सारे भोगलास हैं, फिर भी दुखी दुखी क्यों? मन की कल्पना से इसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, तेरे पास जितना है उतना तो भोग ले, वो भी कम नहीं है, लेकिन मन की कल्पना कि देखो मैं तो ये बन गया सफाई कर्मचारी टाइप वाला साधारण प्रजा, और वो देखो वो इंद्र है, सामानिक है, सभा में बैठे हैं, बस ये मन की कल्पना से दुखी है। वैसे हम दुखी हैं, हम भी कैसे दुखी हैं? ये सब मन की कल्पना है। देखिए आगे 7वें श्लोक में कहा, हाँ, मिथ्यात्व भी तो है ही, अज्ञानता के कारण मतलब वही मिथ्या। मोह से आच्छादित ज्ञान निज स्वभाव को प्राप्त नहीं होता। जो ज्ञान मोह से आच्छादित है, यानी मोह से आच्छादित मतलब छाया हुआ है, मोह जिसपे छाया हुआ है, तो जब तक ये मोह यानी मिथ्यात्व है तो कितना ही ज्ञान हो जाए, जब तक मिथ्यात्व है तो वो अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो कौन सा ज्ञान कार्यकारी है? ये मोह से रहित सम्यक ज्ञान, अज्ञानता से रहित मिथ्यात्व से रहित ज्ञान, वही वास्तव में कार्यकारी है। शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु आदि आत्मा से भिन्न अन्य भिन्न स्वभाव वाले हैं और आत्मा से प्रत्यक्ष भिन्न है, तो भी मूढ़ जीव उनको अपना मानकर उनमें आत्म बुद्धि करता है। अब समझ लो अन्यत्व भावना, एकत्व भावना, इस तरह की, क्योंकि जीवों मतलब जहां जहां अपने को अटैचमेंट है वो छुड़ा रहे हैं। वेद विज्ञान कराएंगे ना, तो विषय भोगों से वेद विज्ञान, विषयों में आ सकती है तो उससे वेद विज्ञान की बात कही, फिर अपने को अपने परिवारजनों में स्त्री पुत्र मकान जायदाद इसमें एकत्व है, तो उससे भेद विज्ञान के लिए ये श्लोक दिया। वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से भिन्न दिख रहे हैं, साफ साफ ही अलग है, फिर भी उसमें एकत्र बुद्धि करता है। बच्चा बीमार हो जाए तो हमारा मुंह लटक जाता है, हमारा चेहरा ऐसा हो जाता है कि क्या हो गया। तो ये क्या है, साफ साफ अलग है। ये आप क्यों दुखी हो रहे, उसके पेट में दर्द हो रहा है, इधर चेहरा इनका उतर रहा है, क्यों? दर्द तो उसके पेट में हो रहा है, लेकिन यहाँ मोह का दर्द होता है, ये मोह के कारण साफ साफ भिन्न दिख रहे हैं, उसका दर्द उसी को है, अपने पेट में घुसा नहीं है, लेकिन मोह के कारण परेशान होता है। मिथ्यात्व युक्त राग द्वेष संसार समुद्र में सुदीर्घ काल तक भ्रमण का कारण है। देखो राग द्वेष संसार परिभ्रमण का कारण नहीं, मिथ्यात्व युक्त जो राग द्वेष है, मिथ्यात्व सहित, क्योंकि राग द्वेष तो चलते हैं, कहाँ तक चलते हैं राग द्वेष? 10वें गुण स्थान तक है ना राग,
द्वेष तो समझ लो पहले छूट जाएगा, लेकिन संचलन जन्य कहें तो क्रोध मान चलती है ना विधि। तो राग द्वेष तो साधक दशा में भी हो रहे हैं, लेकिन वो सुदीर्घ काल तक भ्रमण के कारण नहीं है, लंबे समय तक नहीं परिभ्रमण कराएंगे, वो तो कुछ ही 2-4 भाव ही उसके बचे हैं। लेकिन अगर मिथ्यात्व सहित है राग द्वेष, तो फिर आपके पता नहीं है कितना समय संसार में परिभ्रमण होगा। तो मिथ्यात्व सहित जो राग द्वेष है वो संसार समुद्र में सुदीर्घ काल तक भ्रमण का कारण है। आगे समय तो हो गया है अपना, पहुंच गए। ऐसे करते 10 कर लेते, फिर 10 कल कर लेंगे, 2 और कर लेते हैं फटाफट। दावानल से प्रज्वलित वन के मध्य में वृक्ष पर बैठे मनुष्य की तरह मूढ़ जीव नहीं विचारता कि अन्य की तरह स्वयं पर भी विपत्ति आ पड़ेगी। मैक्सिमम श्लोकों में, कुछ ही श्लोक हैं, बाकी कई श्लोकों में उदाहरण सहित बात करें। अभी ये उदाहरण और भी पीछे जो श्लोक गए उनमें उदाहरण भी दिए हैं। तो उदाहरण दिया है कि कोई व्यक्ति पेड़ पे बैठा है जंगल में, और पेड़ पे बैठा है और देख रहा है पूरे जंगल में आग लगी, और वो उसी जंगल के बीच में किसी पेड़ पे बैठा है और वो देख रहा है अरे ये जल गया, वो जल गया, वो जल गया। ये नहीं सोच रहा मैं भी इसी जंगल में जंगल के बीच के पेड़ पे बैठा हूँ, मैं भी जलूंगा। जैसे दिन में बात की थी ना, भूकंप आया तो मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, इधर भागने की सोच रहे हैं, उधर भागने की सोच रहे हैं, ये नहीं सोच रहे अभी धराशायी हो जाएंगे तभी जाएंगे। तो नमोकार मंत्र तो बोल ले, और शुद्धात्मा नहीं याद आया तो कोई बात नहीं, नमोकार मंत्र याद नहीं आया और मैसेज याद आ रहा है, व्हाट्सएप उठा के लोग मैसेज कर रहे हैं, 2 मिनट बाद के तो मैसेज आ गए तुरंत। ये स्थिति है। तो ये नहीं विचार कर रहा है अरे वो गए, ये गए, मैं भी एक दिन चला जाऊंगा, एक दिन के अगले क्षण का पता नहीं, किसके पास कितना समय है क्या पता है, लेकिन मजे से आराम से बैठे। ऐसा ही उदाहरण दिया। ममतावान संसार में बंधता और ममता रहित छूटता है। संसार का मूल कारण है मोह। तो जो मोह वाला है, ममतावान, मिथ्यात्व सहित, मोह सहित है, वो बंधता है और ममता रहित छूटता है। कुनकुनाचार्य की गाथा है, पर द्रव्य में रत बंधे और विरक्त शिव रमणी वरी, जिन देव का उपदेश बंधा बंध का संक्षेप। संक्षेप में बता दो आपको बंद कैसे होता है, छूटते कैसे हैं। कि जो परद्रव्य में रत आसक्त मोह है वो बनता है, और जो परद्रव्य से विरक्त है, जिसको मोह नहीं है, वो छूटता है। कितनी जगह जगह संक्षेप लिखे हैं, और यही है संक्षेप। चाहे जीव जुदा पुद्गल जुदा का हो, चाहे ये परद्रव्य में आसक्ति की बात कहो, यही। एक और पॉइंट करके फिर करेंगे। ज्ञानी को मृत्यु का, रोग का, बाल्यावस्था का तथा वृद्धावस्था का भय नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह इन सबको पौद्गलिक समझता है। ज्ञानी को भय नहीं है, मरण का भय, वेदना भय, इस लोक भय, परलोक भय। क्यों नहीं है? क्योंकि पता है ये सब पौद्गलिक अवस्थाएं हैं, शरीर की अवस्थाएं है, पुद्गल की अवस्थाएं है, इसलिए उसको ये भय नहीं होता। अस्तु स्वरूप का ज्ञान है। कुछ लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, ध्यान करने के श्लोक, मतलब ध्यान करने होंगे जिनके आधार पे हम ध्यान कर सकते हैं, वो भी इसमें आएंगे। और आप लोग अब कोई भले ही नहीं कुछ हो रहा हो तो और चीजें छोड़ दें, ये जरूर याद करें, इसके श्लोक जरूर याद करें। और बिल्कुल ही अगर हाथ खड़े होते हैं संस्कृत में तो फिर हिंदी के करें, पर करें जरूर। और कुछ तो संस्कृत के मैं कहूंगी वो तो करें ही करें, जिसके माध्यम से, जिसके आधार पे हम बैठे चिंतन करें, ध्यान करें अपनी आत्मा का। ममता अभी याद करने, ठीक है ना? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करेंगे तो होते हैं। ठीक है, बोलिए। मैम, मेरे को आज ये पता चला जो राग द्वेष, जो मिथ्यात्व रहित राग द्वेष है, वह संसार परिभ्रमण का कारण है। ये मैंने आज नई लाइन पहली बार सुनी है। मतलब हमेशा में मोह राग द्वेष सुनते आए हैं ना, आज पहली बार ये लाइन सुनी है। देखो ये भी जैन धर्म में त्यागवाद है। राग द्वेष बंध का कारण नहीं है, ऐसा नहीं है। राग द्वेष से भी बंध तो होता है,
लेकिन कह रहे संसार परिभ्रमण का कारण, जब तक राग द्वेष है तब तक बंध से रहित थोड़ी ना है, बंध तो होगा, लेकिन वो उसका संसार अब चक्कर नहीं चल रहा है, संसार का चक्र उसका रुक गया है, भले ही वो बंधन का कारण बन रहा हो। तो कभी उसको बंधन के कारणों की जब मुख्यता करेंगे तो कहेंगे जब तक राग है तब तक बंध है, इसलिए उसको भी साथ में लेंगे। लेकिन अभी यहाँ मिथ्यात्व पर जोर दे रहे हैं कि जो मोह सहित है, असली जो जड़ है संसार की, वो जड़ है मिथ्यात्व, मोह। इसलिए कह रहे हैं जो मिथ्यात्व सहित राग द्वेष है वो संसार परिभ्रमण का कारण है। बाकी थोड़े छोटे मोटे पे रोते रहते हैं। अभी पंखे का स्विच बंद कर दिया तो भी पंखा घूमता है कि नहीं घूमता है? स्विच बंद करते एकदम रुक जाता है क्या? स्विच बंद होने के बाद भी जो पंखा घूम रहा है वो है मिथ्यात्व के बिना के राग द्वेष। वो अब उसके परिभ्रमण का कारण नहीं है, वो उसके रुकने के लिए घूम रहा है वो। और स्विच चालू है और फिर घूम रहा है तो वो है मिथ्यात्व सहित के राग द्वेष। वो तो घूमे ही जा रहा है, घूमने के लिए है। तो ये अंतर इसमें। ये लाइन अच्छी लगी, नई लाइन। बढ़िया। ऐसा क्या करें जरूर कि आज कौन सी बात अपने को नई समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। बढ़िया, नए लेते हैं। जनवाणी सहज जीवन अनादि अनंत जीवन हमारा हमारा भी दृष्टि आज प्रत्यक्ष निहारा सहज सुख ज्ञान अहो प्रभुता परम का भी न पारा अहो चैतन्य सहज जीवन हमारा